सबसे पहले हम एक चीज उठाते हैं, ट्रिंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, आज से बहुत पहले यानी प्राचीन समय में एक शब्द हमारे पास आया था, जियोमेट्री। एक शब्द आया था आपका जियोमेट्री। उस समय जियोमेट्री, जिसका हिंदी मीनिंग कहते हैं आपका ज्यामिति। अगर जियोमेट्री क्या होता है इस बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जियोमेट्री को अगर हम तोड़ेंगे तो आपका आएगा जियो प्लस मीटरिन। जियो का मतलब होता है भूमि और मीटरिन का मतलब होता है मापन। जियो का मतलब आप कह सकते हैं भूमि और मीटरिन का मतलब मापन। और भूमि मापन में ही आपका किसका प्रयोग किया गया था, सबसे पहली बार जियोमेट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी सीधी सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग भूमि मापन में किया गया हो, जियोमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जियो प्लस मीटरिन टूटता है। यानी जियो का मतलब होता है भूमि, मीटरिन का मतलब होता है मापन, अर्थात जिसका प्रयोग भूमि मापन में किया जाता हो, आपका क्या कहलाता है, जियोमेट्री कहलाता है। और जियोमेट्री में जितना सारा पॉलीगॉन था, बहुभुज था, उसमें सबसे ज्यादा बात चर्चा अगर हुई है किसी की तो ट्रिंगल की है। जियोमेट्री में सबसे ज्यादा बार अगर किसी की चर्चा हुई है तो ट्रिंगल की है। एक थोड़ा तीर चिन्ह गलत है, तीर चिन्ह आपका इधर मुही, तीर चिन्ह आपका इधर मुही होगा। ये जियोमेट्री में सबसे ज्यादा बार चर्चा ट्रिंगल की हुई है। और देखते हैं यानी जियोमेट्री से ट्रिंगल का काफी पुराना संबंध है। अब हम जियोमेट्री का मतलब देख लिया, अब ट्रिंगल का मतलब समझते हैं। तो देखिए, ट्रिंगल को अगर हम तोड़ते हैं तो दो भागों में टूटता है, ट्री जोर एंगल। ट्री मतलब होता है आपका तीन और एंगल मतलब होता है कोण। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ये तीन कोण किस में होता है, आपका त्रिभुज में होता है। किस में होता है, त्रिभुज में होता है। यानी जब इसको मैंने तोड़ा तो ट्री प्लस एंगल, ट्री मतलब हुआ आपका तीन और एंगल मतलब हुआ आपका कोण। अर्थात वैसा शेप जिसमें तीन कोण हो त्रिभुज कहलाता है। अर्थात वैसा शेप यानी वैसा आकार जिसमें तीन कोण हो, आपका क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग को बता दिया गया है कि त्रिभुज जो होती है ना, से तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति आपका त्रिभुज कहलाती है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि तीन भुजा से घिरा हुआ आज है तो त्रिभुज नहीं कहलाता है। तीन भुजाओं के घिरा हुआ के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो जो भूमि जो होना चाहिए ना, वो प्लेन होनी चाहिए। अगर आपका प्लेन नहीं है, अगर आपका वक्र रूप में है, तो फिर वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यू आर सेटिस्फाइड। अब देखिए, यानी तीनों जो बिंदु होना चाहिए एक समतल में होना चाहिए। जैसे देखिए, एक बिंदु आपका यह है, एक बिंदु आपका यह है और एक बिंदु आपका यह है। तो मैंने इस बिंदु से इसको ऐसे मिलाया, इस बिंदु मान लेते बिंदु यह है और इस बिंदु से मैंने इसको ऐसे मिलाया। तो देखिए, ये समतल में हुआ तो ये आपका ट्रिंगल हुआ। ये आपका क्या हुआ, ट्रिंगल हुआ। अगर यह समतल में नहीं होता तो आपका ट्रिंगल नहीं होता। देखिए, ट्रिंगल का डिफिनीशन अगर देखें तो ट्रिंगल का डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि अ जियोमेट्री व्हिच कैन बी डिफाइंड, मतलब वैसा जियोमेट्री जिसे डिफाइंड किया जा सके, जिसे परिभाषित किया जा सके, जिसे बताया जा सके एज अ पॉलीगॉन, बहुभुज के रूप में, जिसे बहुभुज के रूप में क्या किया जा सके, बताया जा सके। व्हिच, जहां हैज थ्री एंगल, जहां उसके तीन को कोण एंड थ्री साइड्स और तीन भुजा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिंगल। आपका ट्रिंगल कहलाता है। यानी वैसा बहुभुज जिसे डिफाइन किया जा सके, डिफाइन करने के साथ साथ जिसमें तीन गो कोण हो और तीन गो भुजा हो, आपका ट्रिंगल कहलाता है। अगर तीन गो कोण है और तीन गो भुजा है तो आपका ट्रिंगल। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका तीनों भुजा है। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। और ये आपका एंगल हुआ, तीन एंगल हुआ। अब देखिए, इसमें तीन को भुजा है और तीन को क्या है, एंगल है। एंड दैट इज कॉल्ड आपका क्या है, ट्रिंगल है। दैट इज कॉल्ड आपका ट्रिंगल। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए, हमने 3-4 टॉपिक लिखा था कि सबसे पहले आज का आपका टुडेज टॉपिक है। आज के बारे में बताऊंगा अबाउट ऑफ ट्रिंगल। तो मैंने अबाउट ऑफ ट्रिंगल के बारे में बताया कि ट्रिंगल कहाँ से आया। अगर कोई पूछेगा था ट्रिंगल हमारा जियोमेट्री से लिया गया है। जियोमेट्री में सबसे ज्यादा बार चर्चा अगर किसी का हुआ है तो आपका ट्रिंगल का हुआ है। उसके बाद दूसरे ट्रिंगल का मैंने डिफाइन किया, ट्रिंगल का डेफिनेशन बताया। उसके बाद है कि डेफिनेशन की मैंने चर्चा कर दी कि ट्रिंगल का डेफिनेशन क्या होता है। यानी वैसा बहुभुज जो एक समतल में हो और साथ ही उसमें तीन गो कोण और तीन गो भुजा हो, आपका दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ट्रिंगल कहलाता है। फिर आपका तीसरा है पार्ट्स, ट्रिंगल के भाग कितने हैं।
ट्रिंगल के आखिरकार भाग कितने होते हैं? तो देखिए, ट्रिंगल के ऐसे जनरली टीचर लोग बताते हैं कि ट्रिंगल के 2 भाग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बाबू, गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग को गलत नहीं करना है। ट्रिंगल के 2 भाग नहीं होते हैं। ट्रिंगल के जो होते हैं टोटल 3 भाग होते हैं। जरा सोचिए, एक इसका हुआ अंतःभाग, ये कौन सा भाग हुआ? आपका अंतःभाग। एक ट्रिंगल का कौन सा भाग हुआ? बाह्य भाग। ये ट्रिंगल का हो गया आपका बाह्य भाग, ये ट्रिंगल का हो गया आपका अंतःभाग, और एक स्वयं ट्रिंगल भी तो होता है ना। इसलिए ट्रिंगल के 3 भाग होते हैं, एक बाह्य भाग, एक अंतःभाग और एक स्वयं ट्रिंगल। अब जैसे अब कुछ टीचर कहेंगे कि स्वयं ट्रिंगल कैसे हो सकता है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, डायरेक्टली समझ। अगर सोचिए कि एक लाइन में हम 20 बच्चे लगे हुए हैं और मैं किसी एक बच्चे को बोलूं कि तुम इसमें काउंट करो जी कितने बच्चे हैं, तो क्या खुद को छोड़ करके दूसरे को गिन लेंगे क्या? नहीं ना, वो गिनेंगे तो 19 को गिनने के साथ साथ खुद भी गिनेंगे ना। तो हम बाहर ही भाग के साथ साथ आंतरिक भाग के साथ साथ स्वयं ट्रिंगल को भूल क्यों जाते हैं? इसलिए त्रिभुज के 3 भाग होते हैं।